जम्मू कश्मीर में पंचायतों का टेन्योर ठीक आज से 2 दिन बाद खत्म होने जा रहा है। पंचायती राज के नुमाइंदे और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के नेता सभी ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और कोशिश की केंद्र सरकार को, राज्य जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश वाली सरकार को यह सुझाने की कि पंचायतों के टेन्योर को 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाए, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कानून की दुहाई देते हुए यह कहा कि यह संभव नहीं है। लेकिन अब अगर पंचायतों का टेन्योर खत्म हो रहा है तो क्या पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं? और ये अलग अलग राजनीतिक दल जो हंगामे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिल्ली से आकर यहां मीटिंगें कर रहे हैं, तो क्या चुनाव होंगे? ठीक है, 1 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की कुछ मीटिंगें जम्मू में हुई तो एक शोर उठा था कि अब बस अब चुनाव की तैयारी होने लगी है, लेकिन तब भी हमने स्ट्रेट लाइन पर आपको यह कहा था कि चुनाव होना संभव है मगर फिलहाल नहीं होंगे। पंचायतों के चुनावों को लेकर भी स्थिति यही कुछ है। पंचायत का टेन्योर खत्म होते ही नए पंचायत के चुनाव लोकसभा के चुनावों से पहले होंगे, उसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। उसके कई कारण हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कश्मीर में सर्दी होती है, वो एक कारण है। नहीं, कश्मीर में सर्दी एक वजह हो सकती है, कारण नहीं है। कश्मीर में सर्दी एक एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन वो एक रीजन नहीं है। रीजन क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। पहला रीजन तो यह है कि पंचायती राज चुनावों के लिए जो इलेक्टोरल लिस्ट है, या जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं, उस वोटर लिस्ट का रिवाइज होना जरूरी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक रिवीजन का काम 15 जनवरी से शुरू अगर होता भी है तो काम फरवरी के आखिर तक खत्म हो जाएगा। यानी पंचायत के चुनावों में जो लोग मतदाता होंगे, जो लोग वोट डालेंगे, उस प्रक्रिया से जुड़ी हुई उस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में लगभग 1-1.5 महीने का वक्त लगेगा और फरवरी के आखिर तक वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। वोटर लिस्ट की रिवीजन के बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पंचायती राज कानून को लेकर यह है कि हर 5 साल के बाद पंचायत के चुनाव से पहले जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका रोटेट किया जाता है, उनकी रोटेशन होना भी जरूरी है। और यह काम डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू को करना है। यह स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, जिसने चुनाव कराना है, उसका काम नहीं है। अभी तक वो रोटेशन भी नहीं हुई है। और तीसरी बड़ी बात कि केंद्र सरकार ने तो ओबीसी को कानूनी तौर पर सेंट्रल के लेवल पर रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन उस रिजर्वेशन को पंचायती राज के कानून का हिस्सा बनाना और उसके बाद उस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए पंचायती राज एक्ट के अंदर पंचायती राज एक्ट के अंदर संशोधन यानी अमेंडमेंट करना जरूरी है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और ड्राफ्ट उसका केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। वोटर अकाउंट के समय कानून के अंदर संशोधन हो जाएगा और पंचायती राज की जो चुनाव की जो रिक्वायरमेंट, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएगी। जहां तक ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रोटेट करने का ताल्लुक है, कानूनी तौर पर प्रावधान तो कोई नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर और जम्मू लिख कर देते हैं कि जी रोटेशन जरूरी नहीं, अब रोटेशन करना नहीं चाहते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई और बॉटलनेक नहीं बचता चुनाव कराने के लिए। वो चुनाव के लिए फरवरी के महीने के आखिर तक तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब फेब के महीने में ये वोटर लिस्ट रिवीजन का काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके फौरन बाद आप जानते हैं कि मार्च के 10 या 15 तारीख तक लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी कर देगा। नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद जाहिर सी बात है कोई दूसरा चुनाव आप कराएं या किसी दूसरे चुनाव के बारे में आप सोचें, जम्मू कश्मीर में जरा ये मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहां अलग परिस्थितियां हैं, कानून व्यवस्था का मामला है, आतंकवाद से जुड़े हुए मामले हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आप सेफली ये कह सकते हैं कि अगर ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में नहीं हुए तो अब ये चुनाव मई तक तो नहीं होंगे। मई के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि जून जुलाई के महीने में एक छोटा सा विंडो बचता है जिसमें आप चुनाव करा सकते हैं, मगर अमरनाथ यात्रा होती है।
यात्रा के चलते आप सिक्योरिटी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पंचायती राज चुनाव का नहीं डालेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप इनको एक्सटेंड करके अक्टूबर नवंबर के महीने में ले जाएं। वहीं पर सितंबर के महीने से पहले पहले आपको असेंबली के चुनाव कराने हैं, वो समय सीमा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर रखी है। अब इन सारी परिस्थितियों में आपको साफ तौर पर समझ में ये आता है कि अगर पंचायत के चुनाव सरकार को कराने हैं तो या तो उनके पास फरवरी और मार्च का एक छोटा सा विंडो है, उसमें आप चुनाव करा लें तो आपका काम हो गया, यानी लोकसभा के चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले पहले आप चुनाव करा लें तो आपका काम हो गया, या लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाए और होने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अब चुनावों के बारे में सोचें, क्योंकि आप कहेंगे लोकलाइज चुनाव है तो आप करा सकते हैं। लेकिन क्या आप कराएंगे? जो परिस्थितियां उनमें लगता है कि ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। तो क्या उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी एक पेच है। वो पेच ये है कि आपने फिलहाल तो कास्ट सेंसस करवाना है, ओबीसी कितने प्रतिशत जम्मू कश्मीर में है, उनकी आबादी कितनी है, आपको वो मालूम करना है, और जितनी उनकी आबादी है उस आबादी के प्रतिशत के अनुसार आपने उनको रिजर्वेशन देना है पंचायतों में। ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है। तो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए उनकी आबादी कितनी है, उनकी रिजर्वेशन बनती कितनी है, कौन ओबीसी है कौन ओबीसी नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक ओबीसी कमीशन बनाना होगा। मान लीजिए आप वो काम ऑलरेडी जो ऑलरेडी जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना हुआ है, आप उसको ये काम सौंप देते हैं, तो इस काम को करने में भी 6 महीने का वक्त या साल का वक्त तो लगेगा। तो ये जो 6 महीने का वक्त भी अगर आप लेकर चलते हैं तब भी आपके चुनाव जुलाई तक चले जाते हैं। तो साफ तौर पर यह कि पंचायत के चुनाव का एक विंडो जो अक्टूबर नवंबर में था, जिसमें आप मान लीजिए सरकार के पास सारे विकल्प हैं, सरकार कहे हम ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर करेंगे, सरकार कहे कि पहाड़ियों को एसटी देने से पहले हम ये चुनाव कर लेंगे, तो वो आप अक्टूबर नवंबर में कर सकते थे। लेकिन अक्टूबर नवंबर में आपने चुनाव करे नहीं, तो अब वोटर अकाउंट के समय पहाड़ियों को एसटी मिलेगा, उसका शोर भी है। वोटर अकाउंट के समय में पंचायती राज कानून के अंदर संशोधन होगा, उसका शोर भी है। वोटर अकाउंट के समय म्युनिसिपैलिटी के कानून के अंदर संशोधन होगा, उसका शोर भी है। अब जब ये सारी अमेंडमेंट्स को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मिक्सचर बन चुका है, और इस मिक्सचर में अब एक ही संभावना है कि जम्मू कश्मीर में साल 2024 में बाबूराज रहेगा, और साल 2024 में पंचायतें और म्युनिसिपैलिटियां अगर दोबारा से बनती भी हैं तो ये इस साल के बिल्कुल आखिर में बनना शुरू होंगी। और आप जानते हैं चुनाव खत्म होने के बाद म्युनिसिपैलिटियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है, मेयर डिप्टी मेयर चुना जाता है, उसमें भी थोड़ा समय जाता है। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने आपको कहा कि आप यूं समझ लीजिए कि साल के आखिर में ये सारे इंस्टीट्यूशन दोबारा से फंक्शनल होने की संभावना है। फिलहाल खबर तो यही है कि पंचायतें म्युनिसिपैलिटियों की तरह खत्म होने जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं पंच सरपंच, उनका सिलसिला भी खत्म। वो सिलसिला रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, पंचायती राज विभाग के पास चला जाएगा। डीसी एडीसी से सवाल पूछने के लिए डीडीसी और बीडीसी बचेंगे, लेकिन जब तक इस पंचायती राज चुनाव की घोषणा जम्मू कश्मीर में होनी होगी तब तक बीडीसी के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में ड्यू हो जाएंगे। समझ में ये आता है कि बीडीसी और डीडीसी और साथ में पंच सरपंच यानी पंचायत के तीनों टियर के चुनाव एक ही समय पर अक्टूबर नवंबर साल 2024 में होने की संभावना है। यानी 1 साल जम्मू कश्मीर बिना किसी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के अब रहेगा, और 1 साल तक जम्मू कश्मीर में केवल और केवल बाबूशाही होगी, बाबू काम करेंगे। और ऑलरेडी उसके बाबूशाही का वो नमूना भी सामने आना शुरू हो गया है। रोड मैप क्या है? ऑलरेडी आपने देखा है कि पब्लिक दरबार जो है आईएएस ऑफिसर्स को लगाने के लिए कह दिया गया है। जिले अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स के हवाले कर दिए गए हैं। सेक्रेटरीट लेवल पर भी लोकल ऑफिसर्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भेज दिया गया है। कुछ डिप्टी कमिश्नरों की ट्रांसफर हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में कुछ और बदले जा सकते हैं। तो ये सारे बदलाव और इन सारे बदलावों के बीच में कोशिश ये कि एक लोकल टच दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस महकमे को, वो सारा कुछ किया गया है। मतलब साफ ये कि 1 साल तक जब तक कोई लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन दोबारा से जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू नहीं करता, तब तक वो अफसर फील्ड में रहें
जो अफसर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि जब यह सिलसिला शुरू होता है तो कब तक खत्म होता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि पंचायत के चुनावों के लिए जो 3 बड़ी जरूरतें हैं, मैंने आपको कह दिया कि क्या जरूरतें हैं। एक तो ओबीसी की रिजर्वेशन, नंबर 2 इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है उसकी रिवीजन, और नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रोटेशन। तो ये जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो जम्मू कश्मीर में पंचायती राज चुनाव उसके बाद ना कराने की कोई वजह नहीं बचेगी। फिलहाल वजहें बहुत हैं।